ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हेलो। क्या हाल है जाहिद भाभी? ठीक हूँ। इंडियन डॉग, आप खरीद से हैं? हाँ, बस अल्लाह रसूल का करम है। रोजा वोजा चल रहे हैं तुम्हारे? हाँ, कुछ छूटे कि नहीं छूटे? 3 छूटा है, तबीयत खराब थी इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ के रहने वाले हो जाहिद तुम? झारखंड। अ, झारखंड के रहने वाले हो? ये झारखंड बिहार के पास ना? बिहार। बिहार से दूर हाँ, पड़ता है जरा। बिहार तो मुत्तसिल है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो वहाँ पे कोई कोई मतलब कुतुब खाना नहीं है वहाँ पे? नहीं नहीं, इधर नहीं है हमारे यहाँ। उर्दू की कमी है, उर्दू लाइब्रेरी कुछ भी नहीं है हमारे इधर। अच्छा, वहाँ आबादी मतलब गैर मुस्लिमों की है शायद। हाँ। हाँ, अच्छा, ताज्जुब की बात है, उधर लाइब्रेरी नहीं तुम्हारी? एक भी लाइब्रेरी नहीं है। एक भी लाइब्रेरी नहीं है। अच्छा, तुम्हारी तरफ से बरेली कितनी दूर पड़ता है, बरेली शरीफ? कहाँ, उत्तर प्रदेश वाला? हाँ हाँ, यूपी वाला। वो तो बहुत दूर पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा। बहुत दूर पड़ जाएगा वहाँ से तो। हम्म। अच्छा, तुम्हारे से मुत्तसिल कौन कौन जो है बड़े बड़े सूबे हैं? यानी कि डिस्ट्रिक्ट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बताओ। एक है हम लोग का है दुमका, हाँ पाकुड़ है, साहेबगंज है, रांची है। हाँ। उसके बाद टाटा जमशेदपुर है। अरे बाप रे बाप, ये तो ऐसी जगह बता रहे हो जहाँ पे कुतुब खाने है ही नहीं। हम्म। अच्छा, तुमको कुतुब अगर लेनी है तो तुम पीडीएफ में डाउनलोड कर लो ना। पीडीएफ में नहीं, मुझे किताब चाहिए। तो लखनऊ में मिल जाएंगी तुम्हें किताबें। तो जहाँ वो सारी किताबें मिले जो मैंने लिस्ट भेजा ना, अलका कबूतर शहाबिया वगैरह, हाँ हाँ। वो सब मिले तो उस मकतबा का नंबर दीजिए मुझे। उस मकतबे का नंबर इसलिए कि लोगे? उत्तर प्रदेश से अगर मंगवाऊंगा तो उसमें 40% डिस्काउंट मिलता है, सस्ते मिल जाती है किताब। हाँ हाँ, 40% 50% मिल जाता है। 50% की हो जाती है, ज़्यादा किताबें लोगे मतलब 10-15 किताबें लोगे, 15 किताबें तो तुम्हें, जैसे कि कोई किताब 300 रुपए की है तो 150 रुपए की मिल जाएगी। आधे दाम में मिलेगी, 50% डिस्काउंट में 40 भी नहीं मिलेगी 50। और 2 तो किताब ऐसे लोगे तो मकतबा उसमें तो 3 मिलेगी। तो ऐसे मकतबा का नंबर चाहिए मुझे। हम्म। नहीं तो देखते हैं कि अलका कबूतर शहाबिया के अंदर क्या फतवा जड़ा है। कौकबुत तो शहाबिया है, सुभान सुबूक है, मोतबदुल मुस्तनद है। हम्म। ये तीनों किताब, मगर मोतबदुल मुस्तनद मिल जाएगी, कौकबुत तो शहाबिया भी मिल जाएगी, सुभान सुबूक रिसाला अलग से भी छपता है वो भी मिल जाएगा। हाँ, तो वो चाहिए, नंबर भेजिए आप मुझे। हाँ हाँ, नंबर भेज दूंगा तुम्हें, नंबर भेज दूंगा। इसलिए कोई पैसा है ले लूंगा, फिर बाद में पैसा खर्च खत्म हो जाएगा तो हाँ, तो नहीं वो ले तुम्हारे पाऊंगा। झारखंड में वो जो है वो कर देंगे, डाक 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 से पहुंचा देंगे तुम्हारे झारखंड में। हाँ, डाक के जरिए से। डाक के जरिए तुम्हारे झारखंड में पहुंच जाएगा। हम्म। हाँ। तो यार ये बताओ, जैसे तुम अहले हदीस हो, तो ये मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो है मिलाद के तुम लोग क्यों नहीं कायल हो, मिलाद क्यों नहीं मनाते हो? मिलाद का माना क्या होता है? मिलाद का माना होता है बर्थडे, बर्थडे। पैदाइश का दिन। हाँ हाँ। तो बर्थडे कौन मनाता है यार? तो यार, ईसाई लोग अभी मनाते अभी मैं किताब पढ़ रहा था और मैंने ये देखा था, नेशनल डे बनाया गया था सऊदी अरब में, और अब्दुल वहाब हैं। नजदी की सालगिरह भी बनाई गई थी, और बड़ा से एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर सऊदीया के सलमान ने केक मंगवाया था, दुनिया का सबसे बड़ा। वो अखबार भी मेरे पास मौजूद है, इंग्लिश और उर्दू के अंदर, और छपवाया गया था। और क्या, मैं बुर्ज खलीफा के दिन जो है क्या नाम है पटाखे दगाए गए थे, 200 कुछ मिलियन के पटाखे, उसमें भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया है। मतलब ये सब हम्म। नेशनल डे मनाते हैं, केक भी काटते हैं, अब्दुल वहाब नजदीक की जो है सालगिरह भी मना रहे हैं कि हम सऊदीया में गामजन हुए थे, और उसके बाद केक भी काटते हैं, तो ये मतलब मनाना जायज हो गया? और नबी अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश आती है, तो भाई जाहिर सी बात है भाई, इससे लोग इंडिपेंडेंस डे करते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, चिल्ड्रन डे मनाते हैं, टीचर डे मनाते हैं, और ये करते हैं वो करते हैं। तो जिसके सदक़े में कायनात बनी है, उसके सदक़े में क्यों नहीं भाई, ये उसके सदक़े में क्यों नहीं मनाते भाई? भाई आप तो बताओ, फिर जो भाई, रमजान, आप रमजान शरीफ में जो रोजे रख रहे हैं, या बकरीद की ईद उल अजहा की आप कुर्बानी करेंगे, हाँ, तो अब ये बताइए किसके सदक़े मिला है?
कि हुजूर फखरे दो आलम अलैहिस्सलाम के सदक़े तो मिला। तो फिर इस चीज को आपके मौलवी ने बिदात क्यों लिखा है? किस चीज को? मिलादुन नबी मनाने को बिदात लिखा है हाँ जाल हक में। हाँ जाल हक में जिस चीज को बिदत लिखा है वो आपको मालूम है क्या चीज बिदत लिखा है? बिदात हसना लिखा है ना, हाँ तो बिदात क्यों लिखा है बताओ भाई। मतलब ये जो मुरवजा जो तरीकेकार होते हैं ना, जैसे कि ये इसमें जो डीजे होते हैं और डीजे में नात ख्वानी बजती हैं और जो है लोग झंडे लगाते हैं। अब नफ्से मिलाद तो जायज है ना। ऐसी कौन सी बिदात है जिसको लोग सय्या का बोल करके करते मैं आपको बताता हूँ असल में क्या है। बिदात को तो हसना बोल के ही किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि हम ये सय्या आत्मा कर रहे हैं। अब ये बताइए, जैसे कि अब ये बताइए अब मैं आपको बताता हूँ ये जो जिस तरीका है सहाबा रदी अल्लाह, आपको तो मालूम होगा, आपने मुस्लिम पढ़ा होगा या तो आपने जो है सीरत की किताब सीरत अलवी या तो अब्दुल्लाह मुहद्दिस दिल की मदारिज जो मोतबर किताब आपने पढ़ी होगी, जो आज नहीं 500-600 साल पहले की। उसमें ये बात लिखा है जब मदीने मुनव्वरा आका अलैहिस्सलाम हिजरत करके आए थे तो सहाबा ने जुलूस निकाला था और तराने पड़े। हाँ, जुलूस निकाला था इस्तकबाल में कि नबी अलैहिस्सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा आ रहे हैं और जब मदीने से आप मक्के से हिजरत हिजरत करते वक्त ना, हाँ हिजरत करके वो जुलूस निकाला, लोग हुजूम की शक्ल में थे। निकालते हो कि नहीं निकालते? किसके वक्त? हिजरत करके जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, हाँ तो फिर किस दिन पहुंचे थे? मैं बताता हूँ किस दिन पहुंचे, तो वो तो बात की बात है, मगर ये अमल साबित है सहाबा से। अच्छा तो कौन से महीने पहुंचे थे? अच्छा मैं दोनों बातें बता दूंगा, इसको सानियन रखिए। चलो मान लेते हैं कि मुहर्रम में पहुंचे, ठीक है? नहीं मुहर्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ये अमल साबित है या नहीं साबित है? जिस महीने में पहुंचे, जिस दिन पहुंचे, क्या आप लोग उस दिन जुलूस निकालते हो नहीं निकालते? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा वो अमल साबित है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने कोई अमल एक बार किया, नहीं निकालते हो? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ये साबित कर दूं, अच्छा मैं ये जो साबित है उस पर आप लोग जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। चलो ठीक है, मैं आप लोग विराट लिखते हैं उस पर जुलूस। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये जो अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि जिस दिन जुलूस निकाला था वो रबीउल अव्वल का दिन था, तो क्या कहोगे? यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, वो रबीउल अव्वल का दिन था। कहना चाह रहा रबीउल अव्वल महीना चल रहा है। आप ही तो कह रहे हो ना कि वो रबीउल अव्वल का दिन था, तो मैंने कहा अगर मैं साबित कर देता हूँ। मैंने कब कहा? जैसे आपने कहा क्या वो नबी अलैहि, अच्छा मान लो मुहर्रम के दिन है, चलो मान लेते हैं कि मुहर्रम का दिन था, मुहर्रम का महीना चल रहा हो मिसाल के तौर पर, रबीउल अव्वल का दिन हो या ना हो, महीना हो, तो क्या आप लोग उस वक्त जुलूस? अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये सहाबा से साबित है, ये बताइए। आप मान रहे तो साबित हो ना? नहीं तो आप क्यों नहीं मान रहे? जब ये बात सही मुस्लिम में भी आई है और जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा सही मुस्लिम में ये बात है, अच्छा आप मानते हो? सीरत की किताब में बात है कि नबी के इस्तकबाल में सहाबा आए थे। अरे भाई ये मुझे पता है। अच्छा तो आप मानते हो ना? इस ये कहा कि ये मानता हूँ कि उस दिन आपके इस्तकबाल के लिए जुलूस आया था। नबी अकरम के यानी कि इस्तकबाल के लिए सब जो है स्वागत करने के तैयार, और तराने भी पड़े गए थे, बच्चियां जो है बच्चियां जो है गीत गा रहे थे। हाँ। अच्छा ये भी आप बात मानते हो क्योंकि सही हदीसों से साबित है और सीरत की मोतबर किताबों से? सीरत का पता है कि हदीस से साबित है। हाँ चलो ठीक है, तो आप इस बात को मानते हो? अगर इससे आप लोग ये सवाल करेंगे कि जुलूस निकाल रहा है, तो भाई जिस दिन, अच्छा वो जो इस्तकबाल के लिए भाई जुलूस का मतलब क्या होता है? जुलूस मजमुआ किसे कहते हैं? जुलूस का मतलब लोगों का हुजूम। जुलूस जो है ये मसदर है, जरा से जिसे जुलूस उनका माना होता है बैठना। हाँ ठीक है ना। हाँ तो आप लोग सब करते हो हफ्ते में, हर दिन? हफ्ते में कोई एक दिन करते हो जिसमें? अच्छा ये बताओ नबी अलैहिस्सलाम ने कोई अमल एक बार भी किया हो या उनके सहाबा ने किया है तो वो क्या बिदअत हो जाता है? जो नबी से साबित तो वो भी बिदअत हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो नबी के वक्त में सहाबा ने किया, नबी ने मना ना फरमाया, इस्तकबाल में कई सहाबा भी थे, अंसार थे, मुहाजिर लोग थे, सहाबा आए थे, तो उन नबी अलैहिस्सलाम शामिल थे, खुशी का तराना था, खुशी का माहौल था, बिल्कुल आलम में जो नूर छाया हुआ था, नबी ने मदीना हिजरत करके आए थे, तो नबी से साबित हो गया। अच्छा ऊँट भी नबी से साबित है? तो जब नबी से साबित हो गया जी, तकरीरी हदीस इसे कहते हैं। हाँ नबी अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया। जब नबी से साबित हो गया तो आपके मौलवी साहब ने मिलादुन नबी मनाने की बिदात क्यों लिखा? क्या ईद मिलाद में आप मुझे सफ़ा बताइए,
उसमें ये बताइए कि जो है इन मिलादुन नबी को नफ्से मिलाद को जो है, भाई ये तो आपने भी शुरू में कहा ना कि मैंने ये कहा मुरवजा तरीकेकार, आपने कितना क्या नाम मैंने आपसे बताया ना मुरवजा तरीकेकार जो चल रहा है आज, जो राइज है, उसको मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि आप ये मानते हो कि आजकल के रजाखानी जो करते हैं वो बिल्कुल उनकी पहले के नहीं, उसकी खुराफात जो होती है ना, जैसे क्या होता है जो मिलादुन नबी में जो लोग जो आते हैं उल्टे सीधे, जो है उसमें जो ढोल बजाने लगते हैं या उसमें उदूम फान मचाने लगते हैं, ये मुरवजा जो तरीकेकार है इसकी खुराफात को मना किया गया है। बजाना आपके यहाँ बिदअत हसना है। मैं आपको अच्छा मेरी बात सुनिए, आप बात देखो, प्यार से बात होगी तो अच्छा लगेगा। जैसे बात हो रही है हमारी आपकी, अच्छा लग रहा है बात करने कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है आपके ऐसे अंदाज में बात करते हुए, मजा आता है। वो वैसे होता है तो इंसान बोलता है, मैं बोलता हूँ या कोई दूसरा बोलता है तो समझ में नहीं आता है। खैर, तो आज जैसे आपने ये बात माना कि हदीस साबित है, नबी अलैहिस्सलाम की इस्तकबाल में तराने पड़ेंगे, जैसे आपने कहा, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए, आपकी बात नोट हो गई। आप ये भी मानते हैं कि हाँ सब साहबा ने किया, आप भी मानते हैं नबी अलैहिस्सलाम शामिल थे, आपका भी इतराज नहीं, इत्तिफाकी मसला हो गया ये, ठीक है, आपका भी हमारा भी देवबंदियों का भी, देवबंदी भी इस बात का कायल है। चलिए ठीक है, माना। अब रही बात इसके ऊपर कि ईद मिलादुन नबी, आपने ये कहा कि वो रबीउल अव्वल का दिन था या मुहर्रम का दिन था या किसी और का दिन था। अच्छा, मैं आपको अगर ये दिखा दूं या अगर मैं नहीं साबित कर पाऊं तो मेरी जिम्मेदारी है, दिखा दूं कि जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा हिजरत करके आए थे मक्का से, उस दिन क्या नाम है, रबीउल अव्वल का दिन था, पीर का दिन था, तो आप इस बात को मान जाएंगे? तो चलो भाई दिखाओ, भाई देखो जरा, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। नहीं आकर जैसे कि अरे यार तुम तो जो है वो कहते हो नहीं, मैंने एक बात जिस रखी, मैं अगर जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ ये बात कि आप जैसे कि अगर मैं दिखा दूं, अगर मेरी कुदरत वहां तक हो जाए, रफाई किताबों तक, तो जाहिर सी बात है मुझे मानना पड़ेगा, इल्म का इनकार कौन करेगा। अच्छा, तो आप मानेंगे मतलब ये जायज है मिलादुन नबी उर्स, मतलब मिलादुन नबी का जुलूस? मुतय्यन कीजिए, हाँ पहले आप साबित कीजिए कि रबीउल अव्वल का महीना। अरे वो छोड़िए, साबित करने की बात करिए, मुझे ये बताइए कि आप मान जाएंगे, आप तो कह रहे मान जाएंगे ना, तो आप उसको तो इनकार नहीं करेंगे आप? नहीं तो उससे उस वाक़े को तो मैं मानता हूँ ना। नहीं, वाक़े को तो मानते हो, वो तो इत्तिफाकी मसला है ना, वो आपका हमारा देवबंदी का सबका इत्तिफाकी मसला है कि वो जुलूस की शक्ल में था, तराने पड़ेगा, तो वो आप भी मानते हैं। मगर मैं अगर ये दिखा दूं कि अगर वो रबीउल अव्वल का दिन था मिसाल के तौर पर, या वो पीर का दिन था, दोशंबे का दिन था, तो आप इस बात को मान जाएंगे रबीउल अव्वल का जुलूस जायज है? नहीं, तो जब आप ये साबित कर देंगे कि रबीउल अव्वल का, पहले वो साबित करो, उसके बाद आगे। नहीं, आप अरे साबित तो दूर की बात है यार, वो तो फिर आगे बात होती रहेगी ना। नहीं, पहले साबित करो। अच्छा, तो अगर मैं साबित कर देता हूँ तो? चलिए, अगर क्या है। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी बात कबूल करता हूँ। रबीउल अव्वल का महीना है, चलिए, अगर रबीउल अव्वल का महीना मैं साबित कर देता हूँ, आप मान जाएंगे? चलिए हाँ मान लो, उसके बाद और आगे वाली बात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर चलो, फिर ठीक है, आपने ये बात कह दिया कि मान लूंगा जुलूस रबीउल अव्वल का दिन जुलूस निकालना, मिलाद मनाना जायज है। पहले आप साबित करो रबीउल अव्वल को। अरे वो तो छोड़िए, मैं साबित कर दूंगा, मैं सीरत की किताब से साबित करूँ या हदीस की किताब से? छोड़िए, साबित कीजिएगा, छोड़ेंगे कैसे, साबित कीजिए। अरे मैं बता तो रहा हूँ, मैं अगर आपको सीरत की किताब से या हदीस की किताब से या फिर कोई तारीख तो चलो नहीं पेश करता, वो भी तारीख भी मोतबर है, तारीख इब्न कसीर भी मोतबर है और दीगर तारीख मोतबर, मगर अगर मैं साबित कर देता हूँ, आप मानेंगे? आपने कहा मानूंगा। साबित कर देंगे कि वो रबीउल अव्वल का महीना चल रहा था, ठीक है ना, तो उससे ये इस्तेमाल करना कि बर्थडे मनाया जाए। देखिए आप देखो, फिर वही बात कर रहे हैं, अभी आप कह दूंगा दिखा दूंगा तो फिर मानेंगे, अब आप उससे दूसरा तासुरात देने लगे, उसी में मिला दिया आपने, मुत्तसिल बात को जोड़ कर दिया, बात को तूल कर दिया। नहीं, अगर आप वो वाला वाकया जो है उसका तारीख मुतय्यन कर देंगे तो क्या उसमें बर्थडे वाला वाकया बर्थडे की बातें मान लूँ मैं? तो बर्थडे तो फिर आपके अब्दुल वहाब नजदीक का भी बर्थडे, नेशनल डे भी मनाया जाता है, उसके ऊपर आपका क्या फतवा है? ये बताइए। तो फिर आप जैसे एक मौजू पे बात कर रहे हैं, उसी मौजू पे बात करें। रबीउल अव्वल के दिन जुलूस निकाला जाए, सहाबा कराम के अंदर ये ताकत मौजूद थी कि जुलूस निकाल सकते थे, कोई ऐसी रुकावट भी नहीं थी, तो क्या खुलफा राशिदीन ने जुलूस निकाला रबीउल अव्वल को? नहीं, अब देखो ये तो आपकी जो है हाथ से तजावुज से बात को, अभी आपके हाथ से बात तजावुज से आप खेलने लगे बात को। आप कह रहे खुलफा राशिदीन ने निकाला या फिर साहबा ने किया तो ताबई ने किया, अब ये नहीं दलील है आपका, ये दलील है कि आपने कहा कि नबी से या साहबा से दिखा दो। जो हमारे खुलफा राशिदीन गुजरे हैं वो ज्यादा समझने वो भी समझते हैं, तो क्या? अच्छा ये बताइए, हिजरत के वक्त में क्या अबू बकर सिद्दीक साथ में नहीं थे? नहीं, तो उसके बाद तो एक ही बार नहीं, तो एक बार अगर अमल हो गया तो उस नबी से साबित हो गया ना, वो बिदअत कैसे होगा फिर? अगर नबी ने एक बार वो चीज कर ली तो फिर इसमें क्या है?
मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने बैठ के पानी एक बार पिया या कई बार पिया, वो नबी से साबित हो गया। सहाबा ने उस पर अमल किया, अमल भी किया। सहाबा ने अगर उस पर अमल नबी किया है, अलैहिस्सलाम अमल के करके जुलूस में दिखाया है, सहाबा भी थे ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी दिखाया थे। है, और सलफ सालिहीन ने उसको अपनी किताबों अभी के अंदर आपने ये दर्ज बात किया है, कहा कि बेशक उसमें ये मौजूद थे, हिजरत के वक्त मैं मानता हूँ तो अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे नबी के साथ, हजरत उमर फारूक भी साथ में आए थे, हजरत अली भी साथ में थे। आप बताइए, तब जब ये तीनों जब सहाबी मौजूद थे तो अब उनसे तो ये बात साबित हो जाती है, क्योंकि नबी के साथ थे अबू बकर सिद्दीक। हाँ, तो पता चला कि नबी अकरम अगर इंडिया आते तो आप लोग जुलूस निकालते। नहीं, अब आप ये आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि सारा दारोमदार ये है, बात खत्म हो जाएगी, वहाँ पे एंड हो जाएगी। वो एंड ये है, आखिरी अख्ताम बात का ये है कि अगर वो दिन साबित कर दो आप कि वो रबीउल अव्वल का दिन था, तो बात खत्म हो जाती है आपके हिसाब से। आपने जैसा कहा साबित कर रबीउल अव्वल का दिन था, उसके बाद इंशाल्लाह मजीद बात है। अब देखो फिर यही बात फिर आप करने लगे, सुनो, जैसे आपने इस जुबान का इकरार कर दिया अपनी जुबान से कि अगर साबित कर दें आप तो वो रबीउल अव्वल का दिन था, तो फिर ठीक है, फिर आगे चलो मैं मान लेता हूँ, फिर आगे कुछ और बात होगी। अगर ये हदीस से साबित है तो फिर आपके मौलवी मैं जैसे हदीस से साबित है या तारीख सी मोतबर किताब से साबित है या सीरत से साबित है, आप अगर मगर जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अगर साबित हो जाए तो फिर आपने जैसे कहा मान लेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे बात होगी। जब तकरीरी हदीस साबित हो गई बकौल आपके, तो फिर आपके जाल हक वाले ने बिदात हसना क्यों लिखा? तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो बिदात हसना लिखा है किस चीज को, आप मेरे पास स्कैन भेजे, मैं भी आपके पास स्कैन भेजूंगा, मैं आपको साबित करूंगा। तो आप जानते हैं या आप जानते हैं कि उसने बिदात हसना लिखा? मैं बताऊंगा फिर आपको किसको बिदत हसना कहा और बिदत सैया किसे कहा। चलिए, उसमें लिखा है। अच्छा, आपका दारोमदार ये है ना कि जैसे आपने इत्तेफाकी मसला कबूल कर लिया, जैसे हमारे सामीन हजरात सुनेंगे, जो सोशल मीडिया के लोग हैं या ग्रुप के मेंबरान हैं, वो सुनेंगे कि आपने माना इत्तेफाकी मसला है कि साहबा ने आमद का जुलूस निकाला, तराना भी पढ़े। का इनकार तो कोई नहीं करता है, उस वाक़या का मुनकिर कौन है भाई? अच्छा, वो तो आपने बता दिया ना, मैं भी कहूँ वो तो ठीक है। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए तो सबने स्वागत किया, वेलकम किया। अच्छा, चलिए ठीक है, मगर आपका दारोमदार है कि उस दिन जुलूस निकाला तो क्या वो रबीउल अव्वल का दिन था, बात खत्म हो जाती। उस स्वागत को, उस वेलकम का बर्थडे से जोड़ रहे हैं, इसकी दलील चाहिए मुझे। अच्छा, हाँ, चलो मैं दूंगा इंशाल्लाह आपको दलील ना। आप देंगे, चलिए अच्छी बात है, दे दीजिएगा। नहीं देंगे आपको, अगर चलो ठीक है, मैं अगर मैं ये बताइए कि आपके मौलवी साहब ने इसे बिदात हसना क्यों लिखा? अच्छा ये बताइए, बिदत हसना, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने ये दारोमदार हो गए यहाँ पे। हदीस से साबित है बकौल आपके, तो फिर जब हदीस से साबित है फिर बिदात। अच्छा, मैं जाल हक खोलता हूँ, एक मिनट जाल हक निकाल लेता हूँ। जाल हक अल-दारुरुदूद कहती है नेमियतुल दिल, इसे मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वाला सफ़ा नंबर 190। हाँ, सफ़ा बताइएगा आप जरा से मुझे। मेरे पास थोड़ी यहाँ मिलाद उन नबी का, अगर मैं आप बता दें ये नफ्से मिलाद को बिदत कहा है तो मुंह मांगा इनाम दूंगा आपको। मैं जालक पढ़ता हूँ, मैं अक्सर मुताला, मेरा जालक का मुँह ज़बानी मुताला रहता है। हाँ, आप बताइए यहाँ पे कहाँ लिखा है कि नफ्से मिलाद को जो है ये सफ़ा नंबर 196, मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास व्हाट्सएप पे कर दीजिए आप इसको तुरंत अभी, अगर जैसे आप व्हाट्सएप पे कर देंगे तो अपने में से निकाल दूंगा। मिलाद शरीफ को बिदात कहना नहीं, किसके एतराज में, किस फजल में, एतराज के जवाब में क्या है? महफिल मिलाद बिदात है, जैसे महफिल मिलाद, महफिल वेलकम नहीं, महफिल मिलाद जो है बिदात है कि न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हुई और न सहाबा कराम ताबईन के ज़माना में, और हर बिदात हराम है, लिहाजा मौलूद हराम है। अब जवाब दे रहे हैं मिलाद शरीफ को। अच्छा, अच्छा, हाँ देखिए, ये तो एतराज के जवाब में है ना। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, महफिल। अच्छा, ये भैया आपने जो महफिल मिलाद पर एतराज जवाबात बाब, दूसरा बाब ना, तो मिलाद शरीफ को अब यहाँ पे आप पढ़िए, मिलाद, यहाँ पढ़िए, महफिल मिलाद बिदात है ना, रसूलुल्लाह सुन्नत इलाहिया व सुन्नत अंबिया सुन्नत मलाइका सुन्नत रसूल। बिल्कुल देखिए, वही बात मैं खोले सफा नंबर 203 और आम मुसलमानों का मामूल। एक मिनट से हम इस जुमले पर बात करेंगे इंशाल्लाह। मुसलमानों का मामूल है, फिर बिदात कैसी, और अगर बिदात हो भी तो हर बिदात हराम नहीं। हम बिदात की बहस में अर्ज कर चुके हैं कि बिदात वाजिब भी होती है और मुस्तहब भी, जायज़ भी होती है और मकरूह व हराम भी। नीज पहले बात में तफसीर रूहुल बयान के हवाले से बता चुके कि ये महफिल
बिदात हसना मुस्तहब्बा है। अब बताइए। हुजूर माशाल्लाह का जिक्र हराम माशाल्लाह करता है। माशाल्लाह बहुत। अब बताइए यहाँ पे नफ्से मिलाद को कहाँ हराम लिखा गया तो जब और एक इसको चीज नहीं नहीं और हदीस से इसको साबित महफिल हो मिलाद रही है। बिदात हसना मुस्तहब लिखा गया है। अब बताइए हाँ, ये हाँ। आपने कहा था कि तो महफिल मिलाद को सुनो सुनो सुनो, जी तो जब आपके अकॉर्डिंग वो हदीस से साबित है, जी तो फिर आपके मौलवी साहब ने इसको बिदात के अंदर शामिल क्यों किया? अब मैं आपको बताता हूँ ना, ये बिदात के अंदर शामिल नहीं किया। ये क्या लिख रहे हैं, पहले आपने सवाल पढ़ा ना, ये आपने पढ़ा महफिल मिलाद कर बिदात बिदात है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, ना सहाबा के ज़माने में था, ना ताबईन के ज़माने में था। अब ये एतराज़ के ज़िम्नन जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? मिलाद शरीफ को बिदअत कहना नादानी है। देखो पहले क्या कह रहे हैं, अब आप गलत गलत बात मुझे बता रहे हो। क्या कह रहे हैं जवाब में? जवाब मिलाद शरीफ को बिदअत मैंने पूरा कहना पढ़ दिया है कहना जनाब। नादानी है। हम पहले बाब में बता चुके हैं कि असल मिलाद सुन्नत इलाहिया, सुन्नत अंबिया और सुन्नत मलाइका, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुन्नत सहाबा किराम, सुन्नत सालिहीन और आम मुसलमानों का मामूल है। देखो यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा, सुन्नत इलाहिया ये सबका मामूल है, इसको बिदात कहना नादानी है। और आपने इसको कहाँ के लिया? और आगे क्या लिखते हैं? तफसीर अब ये बिदात की बहस में बता चुके हैं। उसके बाद लिखते हैं तफसीर रूहुल बयान के हवाले से बता चुके हैं कि ये महफिल मिदात बिदअत हसना मुस्तहब है। अब बताइए आप इसको। हसना मुस्तहब है ना? हाँ अब ये बताइए और फिर तो आगे आप लिखते ये हैं बताइए बिदअत जो इसको हदीस से बिदअत साबित होता है मुतलकन वो कहना बिदअत होती है। नादानी है। सुनो, और सुनो, आगे जो और आप हदीस ये से बताइए साबित जब होता है, आपने इतनी सुनो, दोगली सुनो, पॉलिसी सुनो, क्यों की? सुनो, सुनो। मैंने पूरा पढ़ा है जनाब। आपने तो पूरा जब पूरा एक नहीं चीज पढ़ा, हदीस आपने से जब साबित अभी हो पूरा या पढ़ा है। सुनो सुनो सुनो, जब एक चीज सुन्नत से साबित हो, आपके मौलवी साहब सुन्नत लिख रहे हैं, सुन्नत से साबित हो तो उसे बिदात हसना लिखने की वजह ये महफिल मिलाद मुस्तहब बिदअत हसना मुस्तहब है। मिलाद क्या? ये मिलाद क्या यानी कि महफिल मिलाद यानी मैं आपको बताता हूँ महफिल मिलाद से क्या मुराद है। महफिल देखिए हंसने की बात नहीं है इसमें। महफिल मिलाद से क्या है यानी कि नबी अलैहिस्सलाम का जहाँ मिलाद हो रहा है वहाँ पे जिक्र करना, उसको बिदात हसना के अंदर जो है शामिल कर रहे हो। तो बिदअत। अब इसी जाल हक आप पढ़िए, आप ये जाल हक पढ़िए, मेरी बात सुनिए। आप जाल हक पढ़िए, इसमें बिदात मुस्तहब, बिदात वाजिब और बिदात सुन्नत लिखा है, उसकी तारीफ भी लिखी है, उसको किसने उसकी मिसालें लिखी हैं। ये तो मुतजाद चीजें हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब सुनिए। अब ये मैं जी हाँ मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। आपकी जो है दोगली पॉलिसी के अंदर शामिल भी कर रहे हैं। आपकी दोगली पॉलिसी क्या पकड़ ली गई? सफा नंबर 203 पर आपकी दोगली पॉलिसी ये पकड़ी गई कि आपने अभी कहा था बिदअत, आपने अभी ये कहा था मुफ्ती अहमद यार खान नहीं, मैंने बिदअत कहा है। तो ये खुद कह रहे हैं मिलाद शरीफ को बिदअत कहना नादानी है। हाँ तो बिदात हसना मुस्तहब्बा के अंदर शामिल किया इसे। हाँ तो बिदअत हसना मुस्तहब यानी कि करोगे, ये जरूरी है कि नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, वहाँ पे जो है दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए। क्या आप इसके मुनकिर हैं? जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र हो आप पर दुरूद ना पढ़ा जाए, ये तो बखील में से आता है। आपके जुबैर अली ज़ैद खुद कहते हैं कि जो जहाँ पे मेरा नाम आए और वहाँ पे अगर दुरूद ना पढ़ा जाए तो इंसान सबसे बड़ी कमजोरी बखील इंसान है। जहाँ नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र आए, महफिल मुनाकिद की जाए, नबी और सहाबा का जिक्र किया जाए, महफिल का इनाकिद किया जाए, तो ये तो बेहतर है कि नबी अलैहिस्सलाम से किया जाए। मगर इस तरह जो उस तरह दौर थे उस तरह नहीं शामिल था। अब जो आप भी करते हैं हम भी करते हैं। अब मेरी बात भी सुन लो भाई, मिलादुन नबी मनाना ये सुन्नत है या बिदात हसना है? बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ, यही तो आप कंफ्यूजन है। आप दोगली पॉलिसी कर रहे थे, आप बात दूसरी तरफ आपने घुमा दिया। क्योंकि आपने पहले कहा था बिदअत कहा है, फिर मैंने कहा नफ्से मिलाद को आप बिदअत दिखा दें, फिर आपने एतराज पढ़ा, उसके बाद जवाब सामने लिखा है। आप अगर इसको क्यों छुपाया आपने, और फिर आगे की बात क्यों छुपाई कि मिलाद को बिदअत कहना नादानी है? मुतलकन इनकार कर दिया आपने। फिर आप कहना नहीं आपके मुफ्ती अहमद यार खान नहीं, मैंने बिदअत कहा पढ़ के बता दिया है। ये तो अभी आपने बताया है ना, जब मैंने आपसे कहा सफा नंबर बताइए, तब आपकी दोगली पॉलिसी पकड़ी गई। अगर आप ये पहले बता देते तो इतना मेरा किताब खोलने की कोई हाजत ही ना होती। आपने कहा जाल हक, आपके घर में ये बात कैसे आ गई? यानी कि वाकई में से बिदात हसना के अंदर शामिल किया मिलाद को। अब बताइए इसको कितना प्यारा लफ्ज आपने दिया मुफ्ती अहमद यार खान ने। आपका भी दिल खुश होगा, सुन्नियों का दिल भी खुश होगा जो उसके मुस्तफा रखता है। क्यों? क्योंकि जब जहाँ बताओ एक सुन्नत चीज बिदात हसना कैसे हो सकती है? अच्छा अब ये क्या लिखा है? ये देखो महफिल बिदअत हसना मुस्तहब है, यानी इसकी महफिल को मुनाकिद करना, यानी कि महफिल मिलाद को बुलाना, फातिया नियाज करना, शीरनी ख्वानी करना, लंगर जारी करना, जिक्र करना, ये मुस्तहबात में से आया कि इसको कर लिए बेहतर है। अब आप बताइए क्या आप इसके मुनकिर है या बिदात हसना में है? क्या सुन्नत में से है या बिदात हसना में? ये महफिल का मुनाकिद करना बिदअत हसना मुस्तहब है।
बिदात हसना मुस्तहब है। बिल्कुल इसमें लिखा है, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। सुन्नत नहीं है ना? अब यह नफ्से मिलाद के बारे में क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, बढ़िया यहाँ से। अच्छा ये बताओ सुन्नत क्या है, मतलब सुन्नत की डेफिनेशन बताओ। बिल्कुल मैं बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा सुन्नत की। और जी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या लिखा है। देखो अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ ताकि आप गोल मोटोल बात को ना कर सकें। इसमें लिखा है मिलाद शरीफ को बिदअत कहना नादानी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसमें बता यहाँ पर जो इस्तेमाल से बिदात कहना नादानी है, कौन सी बिदात, हसना या सय्या? हसना या सय्या? इसको जो है ये मतलब इसको बिदअत कहना कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त में ये नहीं था। जैसे सवाल पूछा साहिल ने, मैं बताता हूँ कि महफिल मिलाद बिदअत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था। ये देखो इसके ज़िम्मे बता रहे ना सहाबा के ज़माने में, तो अब बता रहे इसको बिदअत कहना नादानी है। और जो नफ्से मिलाद जो मिलाद का है सुन्नत लाइया है, सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और खुद आप सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीर का रोज़ा रखा। खुद ये रिवायत मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है अपने मिलाद का जिक्र किया कि नी अब्दुल्ला मुझे जो है पाक नस्लों में, पाक जो है शहरों में और पाक जो है शलबों में मुंतकिल किया गया, ठीक है। हाँ और मैं फिर हाँ तो क्या चीज सुन्नत है और क्या चीज बिदाते हसना मुस्तहब है, ये दो अलग अलग। ये देखिए बिदते महफिल बिदते हसना मुस्तहब है, यानी कि जो है इसकी जो महफिल को इनाकिद करना, महफिल का मतलब ये है हसना मुस्तहब है। हाँ, इसका मतलब क्या है, इससे मुराद क्या है, अब इसकी मैं तारीफ बता देता हूँ आपको। महफिल मुनाक़द करना बिदाते हसना मुस्तहब है। हाँ मुस्तहब है। चलो हाँ इसकी तारीफ क्या है मैं आपको बता देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए, बात क्लियर हो जाए। क्या चीज सुन्नत है वो भी बताता हूँ, क्या चीज सुन्नत है। हाँ मैं बताता हूँ, बिल्कुल मैं बताता हूँ क्या चीज सुन्नत है क्या चीज ये है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो महफिल बिदअत हसना मुस्तहबा है, तो इससे ये मुराद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो महफिल को मुनाकिद करना, शीरनी ख्वानी करना, नवात खानी करना, नबी का जिक्र करना, फातिया करना, लंगर जारी करना, ठीक है। और अब ये पता अब इसमें क्या है जो सुन्नत लाहिया है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया, या अय्युहन नबियो या अय्युहर रसूलो, और उसके बाद फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमति फबिज़ालिका व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये पूरी आयत मौजूद है। आप पहले सुन्नत की तारीफ कीजिए, सुन्नत की डेफिनेशन बताइए जरा। आपने मुझसे मुतालबा किया था कि अगर मैं साबित कर दूं कि 12 रबीउल अव्वल का दिन है तो फिर आप मान लेंगे ये बात कि हाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुलूस है। स्टेप बाय स्टेप गुफ्तगू होगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हो रही है। देखिए करते हैं उस पर भी गुफ्तगू होगी। ये देखिए अल वफा, ठीक है, इमाम जोजी रहीमुल्लाह की किताब है, ये सीरत के ऊपर किताब लिखी गई है। ये देखिए इसका, हाँ ये देखिए जोजी हंसी थे। हाँ भाई अहनाफ के यहाँ देखिए अब मस्करी मत करिए। देखिए अब आपने ये कहा था कि अब ये देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप हंसी हो, अहनाफ के यहाँ सुन्नत की तारीफ क्या होती है अभी मैं बता देता हूँ, अभी सब बता देता हूँ। ये देखो बाहर शरीयत का जिक्र कर रहे थे, बाहर शरीयत यार देखो ये तुमने ये कहा था ना 8वां बाब सफ़ा नंबर 299, क्या यहाँ पे क्या फरमाते कि उस दिन का बयान जिस दिन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ फरमाए, इमाम ज़ोहरी कहते हैं हाँ कि जो रसूल इमाम ज़ोहरी शहाबुद्दीन ज़ोहरी, हाँ जो बुखारी मुस्लिम के जो रावी हैं, तो इनकी मुलाकात इमाम जोजी रहमतुल्लाह से है। ये इमाम जोजी रहीमुल्लाह ये इबारत खाली नकल करते हैं। क्या नकल करते हैं कि इमाम जोहरी फरमाते हैं कि रसूल अब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अभी मुलाकात की बात छोड़ो। मुलाकात की किसी का कॉल नकल करना नहीं, मुलाकात वो सनद में होती, हद्दसना व अखबरना। यहाँ पे कॉल नकल फरमाने की इमाम जोहरी का ये कॉल है कि रसूल खुदा आला तैयब व सना सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन मदीने मुनव्वरा में तशरीफ फरमा हुए थे। अब ये देखो, अब मैंने साबित कर दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल के दिन हिजरत के वक्त में 12 रबीउल अव्वल के दिन पीर के दिन में तशरीफ फरमा हुए थे। कोई सनद नहीं है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बेसनद अक़वाल देकर के नाच रहे हो। इस सीरत की किताब मैंने मोतबर किताब साबित कर दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल के दिन वहाँ पहुंचे थे। आप बगल बजा रहे हो लोग, बिल्कुल माशाअल्लाह मैंने साबित कर दिया। तुम्हारे मुंह पे मुंह मांगी मौत तुम्हें दी है, जाहिर है हदीस, मुंह मांगी मौत तुम्हें दी है, तुझे मुंह मांगी मौत मैंने दी है, मक्कार मुंह मांगी मौत दी। इमाम जोजी रहीमुल्लाह फरमाते हैं
इमाम जोजी फरमाते हैं जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा हिजरत करके आए तो 12 रबीउल अव्वल का दिन था, पीर का दिन था। बुला लो, लेकिन इन दोनों झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो मक्कार। कहते नबी अलैहिस्सलाम ने साबित नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम ने वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था। झूठ बोलते हो मक्कार कहीं के। चलो साबित करो। साबित कर दिया बेहमदी ताला मैंने। चलो समझ पेश करो। इमाम जोहरी का कौल है, ये सीरत की मोतबर किताब है अल वफा। जोजी रहमतुल्लाह का कौल है, वो किनका? बिल्कुल बिल्कुल कौल है। आप तुझको न मानना न मान, तू तो रसूलुल्लाह का कौल भी नहीं मानता। तू तो अशरा मुबशरा की बात नहीं मानता। तेरा मौलवी कह रहा है कि मोहम्मद की बात भी हुज्जत नहीं, कौल साहबी हुज्जत नहीं। अगर नबी भी कोई बात बगैर वही के बात कहें तो वो काबिल एतमाद नहीं। इसका हवाला तुझे मैं दे चुका हूँ, तरीके मोहम्मदी का हवाला मैं तुझे दे चुका हूँ। इधर इधर भाग रहे हो, रुको। माशाल्लाह तेरी शिकस्त हो चुकी इसके अंदर, तेरी जो है दर्दनाक शिकस्त खुर्दा हो चुका। तूने ये कहा था ना मुझसे कि कोई साबित कर दे कि रबीउल अव्वल के दिन नबी पहुंचे थे, तो फिर मैं मान लूंगा। वो तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। मुलाकात इमाम जोहरी से है माशाल्लाह। अब ये जोहरी का बताना, ये सनद नहीं, ये सीरत की किताब इमाम जोहरी का कौल नकल फरमाया आपने इमाम जोजी ने। और इमाम जोजी वो है, इमाम जोजी वो है अस्माउ रिजाल के वो इमाम है कि अगर इनको जरा से भी शक होता था कि हदीस में, तो अब उसको जो है इतने जो लोगों ने इनको जो सख्त कहा है हदीस के मामले में, और इमाम जोजी जैसा जो है अपना बंदा वो ये बात कह रहा है कि इमाम जोहरी का कौल है कि नबी अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल के दिन पहुंचे। अब ये सोच लो, इमाम जोजी वो इमाम है। इमाम ज़हाबी के मद्दे मुकाबिल में थे इमाम जोजी, हदीस के मामले में, मतन के मामले में, सनद के मामले में। तुझे मालूम होगा इस बात के में। चलो समझ पेश करो। हाँ सनद पेश करो। बताओ, कौल में सनद पेश करो। इमाम जोजी जैसा बंदा ये कह रहा है कि इमाम जोहरी का कौल है, तो हल्का कौल नहीं है ये कौल काबिल एतमाद है। इमाम जोजी का ये कहना कि इमाम जोहरी ने कहा तो ये कौल हल्का नहीं है, मोतबर कौल है। तभी इमाम जोजी ने अपनी किताब सीरत में नकल फरमाया। अगर ये बेबुनियाद कौल होता तो आप बिल्कुल नकल नहीं करते इसको। ये उसूल इब्न जोजी रहमतुल्लाह ने नकल किया है, क्या है अपनी को कह रहे हैं। हेलो, चलो हो गए तुम्हारी मामला खत्म हो गए, तुम्हारे मामला खत्म हो गए। और चलो हदीस की तुम तारीफ कह रहे थे ना, हदीस के बारे में आओ, व्हाट्सएप पे तुम्हें हदीस के बारे में बता देता हूँ पूरा। अब तुम बात करो। अब तुमको जिस तरह पे उसूल हदीस पे मुझसे बात करना है बात करो। तुम्हारी मैंने धज्जियां उड़ा दी। अब तुम उसूल हदीस में मुझसे बात करो, जो भी सवाल करोगे, इजमा का, कयास का, उसूल हदीस का, हदीस की तारीफ, मरफू की तारीफ, मौकूफ की तारीफ, तकरीर की तारीफ, फैल की तारीफ, सब मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह तुम्हें। अब बात खत्म हो गई, अब सब बात बताऊंगा। तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है इसमें, और तुम्हारी शिकस्त खुर्दा हो चुके हो तुम। सकीब ने साबित कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम जिस दिन आए थे 12 रबीउल अव्वल का दिन था। बात खत्म।